हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे डेली आप लोग क्या करते हो, आप लोग लगाते हो एक सेट। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग एक और सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो औरंगजेब से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, उत्तराधिकार युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था। दूसरा है, औरंगजेब का वास्तविक नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। तीसरा है, औरंगजेब का विवाह फारस की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम के साथ हुआ था। और चौथा है, औरंगजेब कट्टर शिया मुसलमान था और अपने धर्मांधता के लिए कुख्यात था। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा आपका सही आंसर। तो यहाँ से देखो, आपका जो सही स्टेटमेंट है वह है केवल 2 और 3, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, उत्तराधिकार युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था, तो ये गलत है। उसने अपना पहला राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। ठीक है, और उसके बाद आराम से फिर ये दिल्ली गया 1659 में। आगरा में इसने 1658 में जो उत्तराधिकारी युद्ध था वो खत्म हुआ जल्दीबाजी में। इसने 1658 में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया और 1659 में फिर दोबारा दिल्ली में अच्छे से करवाया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये भी गलत है। चौथा है, औरंगजेब कट्टर शिया मुसलमान था और अपने धर्मांधता के लिए कुख्यात था। तो वो शिया मुसलमान नहीं था, औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा किस मुगल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। यानी इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था, जल्दी बताओ। तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया के रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय जो है यह पूरी तरह से कंपनी के संरक्षण में आ गया। अगला क्वेश्चन है, सफेद लेटराइट मिट्टी में किस चीज की उपलब्धता के कारण इसका रंग सफेद दिखता है। सफेद लेटराइट मिट्टी में क्या होता है जिसके कारण से ये सफेद दिखता है, क्या होता है, उसमें क्योलिन होता है जिसके कारण से ये सफेद नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। झेलम नदी का उद्गम स्थान, तो झेलम नदी का उद्गम स्थान है शेषनाग झील। कहाँ है, शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहीं से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। भारत का सबसे ठंडा स्थान, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। कौन सा स्थान है, द्रास है जो है सबसे ठंडा स्थान भारत का। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से निकली गोली में किस प्रकार का गति होता है। आसान सा क्वेश्चन है, बंदूक से अगर कोई गोली निकलती है तो उसमें किस प्रकार का गति होता है। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, क्या होगा आंसर, आंसर होगा रैखिक गति। ठीक है, जब कोई बंदूक से गोली निकलता है तो उसमें कैसा गति होता है, उसमें लीनियर वेलोसिटी होता है। ठीक है, रैखिक गति। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का विमा क्या होता है। त्वरण का विमा यानी डायमेंशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको आता है, डायमेंशन आराम से लिख सकते हो। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है ना एक्सेलरेशन का यूनिट। तो यहाँ से आप डायमेंशन लिख लोगे। मीटर का मतलब हो गया, देखो m मतलब मास होता है, तो मास यहाँ 0 है। सबसे पहली बात, मास m वाला तो खत्म हो जाएगा, यानी मास 0 होगा। उसके बाद मीटर यानी लेंथ, लेंथ 1 है। ठीक है, तो 1 वाला ये l खत्म हो जाएगा। उसके बाद s पावर 2 है, अपॉन में s पावर 2 है, यानी s माइनस 2 होगा। ठीक है, तो -2 यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। एसिटिलीन का सूत्र, तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। क्या होता है एसिटिलीन का सूत्र, C2H2। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था। तो ये सबसे पहले डोब्रेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है,
देखो इसको जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी देखते हैं इसका, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। सबसे पहले जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से डोबेरेनर थे जिन्होंने 1853 में जो पहला पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश है वो किया, ठीक है। इसके बाद न्यूलैंड ने बनाया, उसके बाद मेंडलीफ ने बनाया, और सबसे लास्ट में जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है मोसले का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिरसिया पेस्टिस। सिरसिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? क्या है नाम? सिरसिया पेस्टिस। तो सिरसिया पेस्टिस कौन सा रोग फैलाता है? सिरसिया पेस्टिस फैलाता है प्लेग। कौन सा रोग फैलाता है? प्लेग फैलाता है सिरसिया पेस्टिस। अगला क्वेश्चन है 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, भले ही उनको पता हो पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1000 होगा या 1024 होगा? तो सही आंसर है 1024, ठीक है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में, ठीक है। इसको 1969 से आप लोग कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ना कि भारतीय अंतरिक्ष आयोग की। भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताओ। जब जर्मेनियम के जाली में हम लोग आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा बाह्य सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हुआ वो हुआ प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि हम लोग जर्मेनियम यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं। जो प्योर फॉर्म में होगा उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। अगर हम लोग उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो इस इम्प्योरिटीज को मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। यह भी याद रखना, आपसे पूछा जाएगा अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आर्सेनिक मिलाया जा रहा है, आर्सेनिक के साथ इसको डोप किया जाएगा, ये बन जाएगा बाह्य सेमीकंडक्टर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? यानी ये जो 3 द्वीप आपको दिख रहा है इसका नाम बदलकर एक किया गया, वो है लक्षद्वीप। आपको बताना है कब ये किया गया था। तो ये किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में ये नाम बदला गया था और नाम बदलकर कर दिया गया था लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया? यंग बंगाल रिवॉल्यूशन। जल्दी बताओ, युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया? किसने प्रेरित किया था? यह किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, ठीक है। और इसमें हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे इस वक्त क्या पोस्ट पे थे, कहाँ पे थे? ये कोलकाता में हिंदू कॉलेज, जो कोलकाता का बहुत ही फेमस कॉलेज था, ठीक है, उसमें ये असिस्टेंट हेडमास्टर के तौर पर नियुक्त थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो चारों को जब देखोगे आप तो आपको पता चलेगा श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद कौन सा वो ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह आपका तंत्रिका, ठीक है। तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसमें जन्म के बाद कोई विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो हमारे राष्ट्रपति का वेतन कितना है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को निम्न में से कहां और किसके नीचे रखा जाता है? जल्दी बताओ, श्वेत फास्फोरस को कहां और किसके नीचे रखा जाता है? जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा जल में, ठीक है। जो ये फास्फोरस जो होता है ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा और बहुत ही विग्रेसली ये रिएक्ट करता है, ठीक है। इस कारण से इसको जल में रखा जाता है ताकि ये बचाया जा सके रिएक्शन से।
जल में हाइड्रोजन की कंटेंट ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, इस कारण से इसमें रिएक्शन नहीं हो पाता है। वहीं पे एक और आपसे पूछा जाता है सोडियम। सोडियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन में। क्यों रखते हैं केरोसिन में? तो सेम रीज़न इसका भी है, लेकिन जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही इसमें आग लग जाता है। इसीलिए फायर इन वाटर, कहीं आपको चाहे साइंस एग्जीबिशन हो या कोई भी जादूगर जादू दिखा रहा हो, जो पानी में आग लगा के दिखाता है वो ये सोडियम यूज करके ही दिखाता है। ठीक है, जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है इसमें आग लग जाता है, तो इसी के थ्रू पानी में आग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किसे प्रायः हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है? हिंदू लूथर के नाम से उत्तर भारत में किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनको हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बंगाल में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें तो आपको पता है इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून था, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया है उस कानून को लागू करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 से लेकर 1977 तक, याद रखना 1951 से लेकर 1977 तक ये भारतीय जनसंघ पार्टी कहलाया। वहीं पे अगर 1977 के बाद का बात करें तो इसका नाम बदलकर जनता पार्टी कर दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जनता पार्टी जो है उसको हम लोग बीजेपी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पल्लव राजा ने प्रसिद्ध कार्टून मतविलास प्रहसन लिखा था? जल्दी बताओ, मतविलास प्रहसन ये किसके द्वारा लिखा गया था? मतविलास प्रहसन, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्यों? साइनाइड जो होता है उसके पॉइजनिंग के कारण बहुत ही जल्दी आदमी का मौत हो जाता है। अब आपको ये बताना है इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि जैसे ही कोई साइनाइड कंज्यूम करता है तो उसके शरीर में पहुंचने के कुछ ही सेकंड बाद वह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है। अब इसको सिंपल भाषा में समझो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसके बाद ये ब्लड के साथ फ्यूज होता है, उसके बाद पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो जैसे ही कोई साइनाइड कंज्यूम करता है उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच ही नहीं पाता है, उसको ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, यानी अगर ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचेगा नहीं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से कुछ ही समय में हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग इसके द्वारा होता है? निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है ट्रिपेनोसोमा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? इन चारों में से आपको बताना है पिंक मोल्ड किसको हम लोग कहते हैं। तो पिंक मोल्ड कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को। किसको कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा का ये कॉमन नाम है पिंक मोल्ड। अगला क्वेश्चन है, वह विषाणु जो कैस्पिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? कैस्पिडहीन होता है लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आपको ये बताना है ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह नर लिंग हार्मोन है। तो इन चारों में से आपको बताना है नर लिंग हार्मोन कौन सा है। तो नर लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आसान सा क्वेश्चन है, आज आपका सिर्फ साइंस से ही लगता है क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो कोलकाता में कब चली थी? भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो कोलकाता में कब चली थी, आपको ये बताना है। कब चली थी? तो ये चलाया गया था 1984 में। कब चलाया गया था? 1984 में। और ये जो काम स्टार्ट हुआ था
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 74 या 75 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सब चीज़ काम पूरा होने में इसको टाइम लग गया और ये 1984 में जो भूमिगत रेलवे है उसको चलाया गया था, मेट्रो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह नर लिंग हार्मोन है, तो इन चारों में से बताना है एक नर लिंग हार्मोन कौन सा है। कौन सा है नर लिंग हार्मोन? तो ये है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है यह मेल हार्मोन है। आज लग रहा है आपका साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो कोलकाता में कब चली थी? भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो कोलकाता में कब चली थी? जल्दी बताओ कब चली थी? तो ये चली थी 1984 में। कब चली थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सटा हुआ है? म्यांमार से सटा हुआ राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा राज्य है? यह है मिजोरम। म्यांमार से हमारे किन किन राज्यों का बाउंड्री लगता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन सब का म्यांमार से बाउंड्री लगता है। यहाँ पे आपका मिजोरम जो है वह मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? किस नदी से? तो ये हुआ है सिंधु नदी से। सिंधु नदी से जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है धूपगढ़ी। और ये कहाँ स्थित है? ये एमपी में स्थित है, जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2007 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार कब पड़ा? बिहार का नाम बिहार कब पड़ा? किस काल में पड़ा, ये आपको बताना है। बिहार का नाम बिहार जो है वो मुस्लिम काल में पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन, अच्छा दो कथन आपको दिया हुआ है। कथन ए है, बिहार के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मुंगेर से पाए गए हैं। दूसरा है, बिहार के प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। क्या दोनों सही है या गलत है? एक है आपका असर्शन, दूसरा है इसका रीजन। तो जल्दी बताओ क्या दोनों सही है? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राम मंदिर परिसर विकास समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है नृपेंद्र मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, हैरी ग्रीग का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? हैरी ग्रीग किस खेल से संबंधित थे? किस खेल से संबंधित थे? ये एक फुटबॉलर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त, एकल उपयोग मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी या सिंगल यूजेबल प्लास्टिक। ठीक है, जिसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हो, इससे मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? वो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड लॉन्च करेंगे? तो किसने किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया गया है जेफ बेजोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के IGI हवाई अड्डे यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से डैश कैब किराए पर लेने वाले यात्री अब टैक्सी एग्रीगेटर और दिल्ली पुलिस को सीधे अलर्ट भेज सकते हैं अगर वे अपनी यात्रा के दौरान किसी समस्या की रिपोर्ट करना चाहती हैं तो। जल्दी बताओ किसके थ्रू? तो अगर कोई उबर हायर करता है, ठीक है, आप जानते हो ओला और उबर ये दो हर एक जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये आपका एक टैक्सी सर्विस है। तो अगर कोई उबर हायर करता है तो ये आपको किसी भी प्रॉब्लम के समय में वहाँ के जो लोकल पुलिस अथॉरिटी हैं उनसे कांटेक्ट करने में
हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा बन गया है? कौन बन गया है? यह है टिटबोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किसने ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? ये मिला है PV सिंधु को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए नेहरू बाल संस्कार कोष की स्थापना की घोषणा की है? 100 करोड़ रुपए से नेहरू बाल संस्कार कोष की स्थापना की जा रही है। आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है। कौन सा राज्य है वो राज्य है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, तो इसकी विषय वस्तु क्या थी इस बार? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मदर टंग डे, इसकी विषय वस्तु क्या थी? क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। क्या था? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय भारत के 5000 साल से भी अधिक समय के प्राचीन खाद्य इतिहास, ऐतिहासिक गैस्ट्रोनोमिका, द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस पर एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया है? आपको यह बताना है किस संग्रहालय ने इस तरह का आयोजन किया है। टाइटल आपको याद रखना है, ऐतिहासिक गैस्ट्रोनोमिका, द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस। जल्दी बताओ किस संग्रहालय ने ये आयोजित किया था? किस संग्रहालय ने? यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर की सीमा के साथ हवा से प्रक्षेपित परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल जिसका नाम है राड 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया? राड 2 ये किस देश का मिसाइल है? जल्दी बताओ किस देश का मिसाइल है? ये मिसाइल है पाकिस्तान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5G हैकाथॉन 21 फरवरी 2020 को डैश के द्वारा, ठीक है, डैश के द्वारा लॉन्च किया गया था? जल्दी बताओ 5G हैकाथॉन ये 21 फरवरी 2020 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन चारों में से आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रा भारती फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चित्रा भारती फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना भवन की आधारशिला डैश में रखी गई है? थल सेना भवन की आधारशिला डैश में रखी गई है? जल्दी बताओ, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक होगा। थल सेना भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक थल सेना भवन बन रहा है। ठीक है। तो क्या गाइस, लोग प्रैक्टिस करते रहो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।